नमस्कार मित्रों, आइए आज पढ़ते हैं गणित में प्रतिशत। ठीक, आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में गणित विषय में टॉपिक दिया गया है प्रतिशत का अर्थ, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक, तो आज उसका अध्ययन करते हैं और मैथ से संबंधित और वीडियो भी बने हैं, अगर आप नहीं देखे हैं ठीक और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं प्रतिशत। तो आज का टॉपिक है प्रतिशत का अर्थ, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक, तो पहले जानेंगे प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। ठीक, तो प्रतिशत का अर्थ, जब हम किसी राशि को 100 के भाग के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे प्रतिशत कहते हैं। ठीक, कोई राशि अगर है उसको 100 के भाग के रूप में व्यक्त कर दें तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिशत कहेंगे। ठीक, इस प्रकार प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा या 100वां भाग। ठीक, आइए समझते हैं कैसे होगा। जैसे क्या कह रहा है, जब हम किसी राशि को 100 के भाग के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे कोई राशि मान लीजिए 10 ले लिए। ठीक, इसको 100 के भाग के रूप में व्यक्त कर दिए, अब ये प्रतिशत में बदल गया तो इसको हम लिखेंगे 10%। ठीक, इसी को कहते हैं प्रतिशत। ठीक, और इस प्रकार प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, यानी यहाँ पर क्या है 10 सैकड़ा, 10 का 100वां भाग यहाँ लिखा गया। और प्रति सैकड़ा से 1 होता है और प्रति सैकड़ा का मतलब ही होता है। ठीक, प्रति सैकड़ा का मतलब ही होता है 1/100। प्रति माने 1 होता है और सैकड़ा माने 100, 1/100 होता है। ठीक, इसी को हम प्रतिशत कहते हैं। तो प्रतिशत का अर्थ हम जान लिए क्या होता है, जब हम किसी राशि को 100 के भाग के रूप में लिख दें ठीक तो उसी को हम प्रतिशत कहते हैं। ठीक, इस प्रकार प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा या 100वां भाग, किसी संख्या का 100वां भाग या प्रति सैकड़ा माने 1/100। ठीक, ऐसे 6% लिखा हो तो इसको क्या बोलेंगे, 6/100। ठीक, या 6/100 लिखा हो तब भी हम उससे समझ सकते हैं कि 6% होगा। 6% लिखा हो तो 6/100, यानी 6% लिखा यानी 6/100 होगा। ठीक, 6 का 100वां भाग इसको बोला जाएगा। जैसे प्रति सैकड़ा माने 1 का 100वां भाग, वैसे 6% माने 6 का 100वां भाग। ठीक, या 6 सैकड़ा इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से रहा मित्रों प्रतिशत का अर्थ है। ऐसे 25/100 अगर लिखा हो 25/100 तो इसको क्या बोलेंगे, 25% बोलेंगे। जितना बटे 100 रहेगा उतना प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ ही होता है प्रति सैकड़ा पर या किसी संख्या का, किसी राशि का 100वां भाग। ठीक, वही होता है प्रतिशत। ठीक, जब हम किसी राशि को भाग के रूप में व्यक्त कर दें, और किसके भाग के रूप में, 100 के भाग के रूप में। ठीक, नीचे 100 रहे, ऊपर वो संख्या लिख दी जाए तो उतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं आगे कि जो बाकी संकेत जान लेते हैं मित्रों। जैसे आपने संकेत, तो इसका संकेत यही होता है जो हम लिख रहे हैं। ठीक, संकेत बराबर है प्रतिशत, इसी से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये संकेत हो गया। और प्रतिशत ज्ञात करना, आइए आगे देखते हैं कैसे हम प्रतिशत निकालेंगे भिन्नों का और सब चीज़ों का। ठीक, आइए देखते हैं मित्रों आगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इस पर जो संक्रियाएँ आपकी की जाएंगे, प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक, तो इस प्रकार से हम प्रतिशत निकालेंगे। ठीक, तो पहला इसमें है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। ठीक, आपको भिन्न दिया गया रहेगा, ठीक, उसको प्रतिशत में बदलना रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4/5 और 3/5 दो भिन्न दिए गए हैं। ठीक, इनको प्रतिशत में बदलना है। तो इसका नियम देखते हैं क्या होता है। जैसे 4/5 लिखा है, इसको लिख लीजिए। ठीक, और ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं 100 से। ठीक, इसको निकालने का ही तरीका है। जो भिन्न दिया है उसके अंश और हर में ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दीजिए और ऊपर वाले 100 को काटिए। ठीक है, और नीचे वाला 100 को नहीं काटना। ठीक, जो हर में है 100 इसको नहीं काटना, ऊपर वाला 100 कटेगा। ठीक, तो देखिए इसको काटना नहीं है तो 5 से देखिए कट जा रहा है। 5 एकन्ने 5 और 20 पच्चे 100। ठीक, तो कितना आ गया, बराबर गुणा कर लीजिए 20 चौके 80 और बटे 100। ठीक, नीचे वाले को 100 काटना नहीं था। ठीक, तो जितना बटे 100 अब आया इतना परसेंट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 80%। ठीक, ये आंसर हो जाएगा आपका पहले का। ठीक, और दूसरा देखिए, ये पहला था, अब दूसरा कैसे निकाला जाएगा। 3/5 जैसे दिया है,
तो इसको भी सेम वैसे करेंगे, ठीक। ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक। इस 100 को नहीं काटना है, नीचे वाले को, ऊपर वाले को काटना है, ठीक। 5 से काट दीजिए, 5 एकन्ने 5, 20 पच्चे 100, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 20 तिहाई 60/100। अब जितना बटे 100 आएगा उतना % हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, ठीक। अगर परीक्षा में आपको इस प्रकार से दिया जाता है भिन्न और कहता है प्रतिशत में बदलिए, तो ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे। अगर ऊपर नीचे 100 से नहीं गुणा कर रहे हैं तो एक ही 100 से गुणा करिए। अगर इसको नहीं आप लिखते हैं तब भी काम चल जाएगा, ठीक। जैसे दिया है तो 3/5 गुणे 100 ही आप करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 5 एकन्ने 5, 20 पच्चे 100, तो 20 तिहाई 60। अब जितना आएगा उतना % लिख दीजिए, ठीक। ये तो आपको आसानी समझने के लिए हमने ऐसा किया है कि 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, कितना बटे 100 आएगा उतना % हो जाएगा। जैसे 60/100 आया उतना % हो गया, ठीक। और अगर उस तरह नहीं और कम समय में आप करना चाहते हैं तो 100 मत लिखिए, सीधे एक ही 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको कट कर दीजिए, फिर जितना आता है मल्टीप्लाई करने पे काटने के बाद उतना % हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से भिन्न को प्रतिशत में हम बदलते हैं, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलेंगे, ठीक। आइए आगे देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अभी हमने जाना भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक। अब आइए देखते हैं प्रतिशत में अगर दिया हो तो उसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो पहला देखिए क्या दिया, 20%। और 20% का मतलब होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि 1%, अर्थ में पढ़े हैं प्रतिशत के ना, कि अगर 1% कहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है 1/100, ठीक। 6% लिखा है तो उसका मतलब कितना होता है 6/100, ठीक। अभी हमने अर्थ में प्रतिशत का अर्थ जब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा है, ठीक, कि इसका अर्थ ऐसे होता है, प्रतिशत का मतलब ये होता है, ठीक। तो प्रतिशत का मतलब ये होता है जितना दिया उतना बटे 100, ठीक। जैसे 1% लिखा है तो 1/100, उसी प्रकार से अगर 20% लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 20/100, ठीक। अब इसी को कट कर देंगे, जो भिन्न में मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 20 एकन्ने 20 और 20 पच्चे 100, 5 बार में कट गया, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/5, यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए हमने क्या किया, प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। अगर ये भिन्न में दिया होता तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते, उसको कट कर देते, जितना आता उसको लिख देते इतना %। अब ये भिन्न सही आया है कि नहीं इसको चेक करने के लिए अब 1/5 दिया है, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक। और कट करिए, अगर 20 आ जा रहा है तो अब सही है। 5 एकन्ने 5, 20 पच्चे 100, यानी 20% आ जा रहा है, यानी ये जो भिन्न में हमें मान प्राप्त हुआ वो करेक्ट है, सही है, ठीक। ऐसे दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दिया 35%। अब इसको भिन्न में बदलना है तो जितना प्रतिशत दिया रहे, ठीक, उतना बटे 100 आप लिख लीजिए, इतना बटे 100 लिख लीजिए। अब इसको कट कर दीजिए, ठीक। और जितना आएगा भिन्न में मान वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5 से कट जा रहा है, 5 सत्ते 35 और 20 पच्चे 100, यानी 7/20। अब यही भिन्न में इसका मान हो जाएगा, ठीक। प्रतिशत में दिया था 35%, उतना बटे 100 लिखेंगे, कट करेंगे, जो बटे मान आ जाएगा वही भिन्न रूप उसका हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलते हैं, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं कि दशमलव भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे। आइए आगे देखते हैं दशमलव को प्रतिशत में बदलना, ठीक। अभी हमने देखा भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे थे, फिर प्रतिशत से भिन्न में, ठीक। तो भिन्न हम जान रहे हैं, और प्रतिशत को अगर दशमलव को प्रतिशत में बदलना है तो थोड़ा कठिन होगा, इसलिए हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं भिन्न में। तो भिन्न का हम जान ही रहे हैं, जितना भिन्न में दिया उतना गुणे 100 करके कट करके निकाल लेते हैं वैल्यू। तो इसको हम पहले भिन्न में बदलेंगे। अगर दशमलव में कोई संख्या दी गई है तो उसको पहले हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। और भिन्न में कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखिए बटे करिए जो संख्या दी है, ठीक, और दशमलव के नीचे 1 लिखिए, उसके बाद जो संख्याएं दी गई हैं 0 कर दीजिए। अब ये हो गया इतना बटे 100। अब 25 बटे हम इसको 100 लिख सकते हैं, ठीक। अब ये हो गया। अब यहाँ से आसानी से हम इसको % में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 25/100। इसमें अब फिर हमने पढ़ा है भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक।
100 से ऊपर नीचे करिए या 100 से ऐसे ऊपर नीचे ही करके देख लीजिए। ऐसे हो गया। अब ये 100 से 100 कट जा रहा है, इस 100 को काटना नहीं है, इतना बटे 100 आएगा वही परसेंट हो जाएगा। 25/100 आया यानी 25% हो गया। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे डायरेक्ट अगर इसको काटना हो, जैसे 25/100 आया, दशमलव हट गया, भिन्न हो गया। ठीक, अब इसमें खाली 100 से गुणा कर दीजिए, 100 को काट दीजिए, कितना बच रहा है उतना परसेंट हो जाएगा, 25%। दोनों तरीका किसी तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक, 100/100 कर लीजिए अपने सुविधानुसार, या सीधे 100 से यहाँ गुणा करके कट कर दीजिए और इतना लिख दीजिए। इसको इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कटता है नहीं, बस उतना रहता है, जितना बटे 100 आता है उतना ही लिख दिया जाता है। ठीक, इसीलिए इसका यूज नहीं होता। लेकिन आपको अगर इससे इजी लग रहा तो आप ऐसे ही कर लीजिए। ठीक, ये दोनों तरीके हैं। ठीक, 100 से डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं या 100 से ऊपर नीचे करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस नीचे वाले 100 को ध्यान दीजिए, कट नहीं करना है। ठीक, केवल ये ऊपर वाला 100 कटेगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, 0.12 लिखा है। ठीक, इसको पहले भिन्न में बदलिए, तो 0.12 करेंगे, दशमलव नीचे 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने अंक हैं उतना 0 कर देंगे। ठीक, ये हो गया 12/100। अब भिन्न में बदल गया। ठीक, अब इसमें 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई और ये 100 कट जाएगा, कितना बचा, 12%। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम आसानी से दशमलव संख्याओं को भी प्रतिशत में बदल सकते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं आगे, जैसे कितने का कितना प्रतिशत, इस पर भी आपके सिलेबस में सवाल पूछा जाता है। ठीक, दिया गया है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। चौथा प्रकार है कितना होगा। ठीक, जैसे इतना परसेंट का इतना कितना होगा। ठीक, ऐसे भी पूछ लिया जाता है आपकी परीक्षाओं में प्रश्न। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला दिया 500 का 75%, यानी 500 का जो 75% हो कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए पहले लिखते हैं 500। ठीक, का की जगह गुणा लगा देते हैं, का मतलब यहाँ गुणा होता है। ठीक, और 75% दिया है तो हमने भी पढ़ा, जितना परसेंट दिया उतना बटे 100 लिख सकते हैं, इतना बटे 100 आप लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए जो कटने लायक को काट दीजिए, तो यहाँ देखिए 0 है, 0 दोनों कट जा रहे हैं, इन दोनों 0 से। अब गुणा कर दीजिए, 75 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा, 75 गुणा करेंगे तो 50 को 5 हाथ लगा 2, 5 7 35 और 2 37, 375 आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी जो 375 होगा वो 500 का 75% होगा। ठीक, अब आइए दूसरा देखते हैं। ये दिया 200, यहाँ तो गुणा हम लिख दिए हैं, एक का रहेगा। ठीक, 200 का 20% अगर निकालना हो तो 200 और का के जगह पर गुणा लगा दीजिए। ठीक, और 20% को 20/100 लिख दीजिए। यहाँ देखिए 0 0 कट जा रहा है। ठीक, अब कितना आएगा, 20 दूना 40। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। यानी 200 का जो 20% होगा वो 40 होगा। ठीक, इस प्रकार से भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता। तो जितना दिया इतना का इतना परसेंट, तो उतना लिखिए, का की जगह गुणे का साइन लगाइए, चिन्ह लगाइए। ठीक, उसके बाद से जितना परसेंट दिया उतना बटे 100 लिख दीजिए, और जो कट रहा है काटने लायक है उसको काट दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं, बढ़ा हुआ मूल्य घटा हुआ प्रतिशत। ठीक, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, उसको देख लिया जाए। आइए आगे देखते हैं, बढ़ा हुआ एवं घटा हुआ प्रतिशत। ठीक, इस पर भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बढ़ा हुआ प्रतिशत और घटा हुआ प्रतिशत बताने के लिए। ठीक, तो इसका फार्मूला होता है, जैसे बढ़ा हुआ प्रतिशत अगर निकालना तो इसका फार्मूला या सूत्र है कि बढ़ा मूल्य बटे पहले का मूल्य गुणे 100। मतलब जो पहले मूल्य दिया उसको नीचे रखेंगे। ठीक, और जो बढ़ जा रहा है, ठीक, पहले कितना था कितना बढ़ गया उसको ऊपर लिखेंगे, फिर गुणे 100 करके उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रश्न एक है, इसके सहायता से हम इस चीज़ को समझेंगे। ठीक, तो डीजल का पहले प्रश्न पढ़ते हैं। डीजल का मूल्य 35 रुपये प्रति लीटर था। ठीक, डीजल का मूल्य क्या था, 35 रुपये प्रति लीटर। प्रति लीटर में 1 लीटर, जो 1 लीटर डीजल था उसका मूल्य 35 रुपये था। ठीक, अब उसका मूल्य बढ़कर 42 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ठीक, बाद में बढ़कर कितना हो जा रहा है, 42 रुपये प्रति लीटर।
तो डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही आपको बताना कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ये तो जाहिर सी बात है कि मूल्य बढ़ा, ठीक, पहले इतना था बढ़ गया इतना हो गया, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई मूल्य में, यही बताना है। तो इसके लिए हम पहले क्या बढ़ा हुआ मूल्य निकाल रहे हैं, ठीक। तो पहले लिखेंगे प्रारंभिक मूल्य क्या दिया है, ये वाला प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य लिखेंगे कितना दिया है 35 रुपये, ठीक। और बढ़कर कितना हो जा रहा, बढ़कर हुआ मूल्य 42 रुपये बढ़ जा रहा है, ठीक। तो बढ़ा हुआ मूल्य यहाँ से निकालेंगे, बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक। तो कितना बढ़ा, अगर 35 रुपये पहले था और 42 बढ़ गया तो कितने रुपए बढ़ा, तो जितना बढ़ा है उसमें से पहले कितना था घटा देंगे तो मालूम हो जाएगा। तो 42 माइनस कितना हो जाएगा 35, ठीक। और 42 में से 35 जाएगा कितना बचेगा, ठीक। 42 में से 35 को घटा लेंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7, यानी 7 रुपये बचा, ठीक। इतना हो गया। अब इस फार्मूला में रख करके हम आसानी से प्रतिशत वृद्धि निकाल सकते हैं, ठीक। देखिए कैसे निकालेंगे, ये बढ़ा हुआ मूल्य मालूम हो गया हमें, ठीक। अब इस प्रतिशत में लिखेंगे तो बढ़ा नहीं, ये लिखेंगे क्या पूछा है प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि, ठीक। साइन लगा दीजिए, आप प्रतिशत आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत वृद्धि बराबर बढ़ा मूल्य, ठीक है। फार्मूला दिया गया है तो बढ़ा मूल्य क्या है 7 रुपये बढ़ा बटे प्रारंभिक मूल्य, यानी पहले का मूल्य 35 रुपये था, ठीक। 35 और गुणे 100 कर देंगे, ठीक। अब इसको कट कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। 7 से देखेंगे कितना आ रहा है, 5 सत्ते 35 और 20 पच्चे 100, ठीक। और 7 खन्ने 7, फिर 7 कट गया, यानी 20% की क्या हुई वृद्धि हुई मूल्य में, ठीक। 20% की वृद्धि होगी, ठीक। प्रतिशत वृद्धि बराबर बढ़ा मूल्य लिखेंगे बटे प्रारंभिक, तो बढ़ा मूल्य, ठीक। पहले 35 था और बढ़ करके 42 हो, तो कितना रुपए बढ़ा, तो जितना बढ़ रहा उतना में से पहला जो मूल्य था उसको घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा, ठीक। 7 रुपये आ गया, माइनस के पता चल गया हाँ इतने रुपए की वृद्धि हुई। अब प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए इस फार्मूला में रखेंगे बढ़ा मूल्य, तो बढ़ा मूल्य 7 रुपये वो बढ़ गया, 35 था तो 7 रुपये बढ़ा तभी तो 42 हुआ, ठीक। तो 35 में 7 बढ़ गया 42 हुआ, तो यानी बढ़ा हुआ मूल्य हमारा 7 रुपये हो गया, ठीक। उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे पहला मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य 35 रुपये दिया था, ठीक। इसको लिख लिए, गुणे 100 करेंगे, कट करेंगे, 5 सत्ते 35 और 20 पच्चे 100 कट गया, फिर 7 से 7 कट जाएगा, लास्ट में क्या बच रहा है 20, यानी 20% जो बचेगा ही आंसर, यानी 20% की उसके मूल्य में वृद्धि हुई डीजल के, ठीक। और उस 7 रुपये के बढ़ने से इतनी वृद्धि हो रही है, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक। ऐसे अगर घाटा वाला कोई क्वेश्चन पूछेगा कि घाटा हुआ मूल्य या कितना घाटा हो रहा है उस चीज़ को, ठीक। जैसे 20 रुपये की कोई चीज़ खरीदी गई, ठीक, और 10 रुपये में बेच दी गई, ठीक। तो 20 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में बेचा, 10 रुपये कम में बेच रहा है ना, तो कितने कमी आई तो उतना बटे, ऐसे हम इसको भी निकाल सकते हैं। कमी को ऊपर लिखेंगे उसमें, ठीक, और पहले का मूल्य नीचे और गुणे 100 कर देंगे, ठीक। आइए उस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, घाटा वाले पर, ठीक। आइए घटा प्रतिशत पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। जिसे घटा हुआ प्रतिशत कैसे हम निकालेंगे ये भी देख लेते हैं, क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए चीज़ें, ठीक। तो घटा प्रतिशत जब कहेगा तो ऊपर जैसे उसमें क्या लिख लगे थे, बढ़ा प्रतिशत में बढ़ा हुआ मूल्य ऊपर लिख रहे तो इसमें घटा हुआ मूल्य लिखेंगे, ठीक। और बटे पहले का मूल्य इसमें भी था उसमें भी रहेगा गुणे 100, बस उस फार्मूले में जो बढ़ा हुआ मूल्य था उसी में घटा हुआ मूल्य ऊपर लिख देंगे तो ये फार्मूला बदल जाएगा। एक घटा हुआ मूल्य के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक।
इस प्रकार से अगर घटा हुआ मूल्य का फार्मूला याद है तो बढ़ा हुआ मूल्य का हम लिख से, बस घटा की जगह यहाँ बढ़ा कर देंगे, ठीक। बढ़ा हुआ मूल्य बटे पहले का मूल्य गुणे 100, तो वहाँ से हमें बढ़ा हुआ प्रतिशत निकलेगा, ठीक। और घटा प्रतिशत निकालना है तो घटा हुआ मूल्य ऊपर लिखेंगे, नीचे पहले का मूल्य, ठीक, और गुणे 100 कर देंगे, फाइंड कर लेंगे। इस प्रकार से हम घटा प्रतिशत। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है, कैसे कहा है। तो कह रहा पहले 1 kg चीनी का मूल्य, ठीक, पहले 1 kg जो चीनी थी, ठीक, उसका मूल्य कितना था, 50 रुपये था। अब उसे घटाकर 30 रुपये कर दिया गया। पहले कितना था, 50 था, ठीक। अब घटाकर यानी घटेगा तो माइनस हो जाएगा, घटाकर कितना कर दिएगा, 30 रुपये कर दिया। तो बताइए कि मूल्य कितने प्रतिशत घटा। तो पहले घटा हुआ मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक। तो 50 में से क्या करेंगे, 30 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 20, ठीक। पहले कितना था, 50 रुपये था, ठीक, 50 रुपये था, बाद में 30 रुपये हो गया घट करके, तो घट रहा है, ठीक। तो माइनस कर देंगे, 50 में से 30 जाएगा 20 रुपये, ठीक। यानी घटा हुआ जो हमारा मूल्य है ये 20 रुपये, घटा मूल्य, घटा हुआ जो मूल्य 20 रुपये आ गया। अब कितने प्रतिशत घटा है, तो ये तो कितने रुपए घटा ये मालूम हुआ, ठीक, 20 रुपये। अब कितने प्रतिशत घटा ये देख लेते हैं, तो इसी फार्मूला से इसको हम निकाल लेंगे, ठीक, कि घटा प्रतिशत बराबर घटा मूल्य, ठीक। तो घटा मूल्य कितना आया, 20 रुपये बटे पहले का मूल्य, पहले कितना था, 50, और गुणे 100 कर देंगे। इसके सहायता से हम निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए जो कटने लायक को काट दीजिए, 50 से सीधे कट जाएगा, 50 से करने 50, 50 दूना 100, ठीक, 2 बार में कट गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 20 दूना 40, 20 गुणे 2 बचेगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, यानी 40%। इतना प्रतिशत क्या हुआ, घटा, ठीक। जो चीनी का मूल्य था कितने प्रतिशत घट गया, 40% घट जा रहा है। अगर उसमें से 30 रुपये की 30 रुपये कर दिया जा रहा है, 50 रुपये से बाद 30 रुपये अगर कर दे रहे हैं चीनी के मूल्य को, तो कितने रुपये, कितने प्रतिशत का घाटा आ रहा है, ठीक, घटा हुआ मूल्य 40%, ठीक। इस प्रकार से हम घटा प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, ठीक। पहले जो दिया है उसको प्रारंभिक मूल्य देखेंगे क्या है, कितना घट जा रहा है, उसको घटा लेंगे, फिर जितना आएगा, ठीक, घटा मूल्य हो जाएगा। उसके बाद से घटा प्रतिशत का एक फार्मूला लिखेंगे, उसमें घटा मूल्य, तो जो घटाने पर आएगा वही घटा मूल्य हो जाएगा, ठीक। सीधे ऐसे समझिए, जो प्रश्न में दिया जिससे कितना घट जा रहा है उसको घटा दीजिए, घटाने पर जो आएगा वही घटा हुआ मूल्य हो जाएगा। उसको फार्मूले में घटा मूल्य की जगह लिख देंगे, ठीक, और पहले मूल्य की जगह पहला मूल्य लिख देंगे, गुणे 100 करेंगे, कट कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने काटा, कितना आ गया, 40%, ठीक। तो ये हो गया बढ़ा हुआ एवं घटा हुआ प्रतिशत पर जो प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में, उस पर ये हो गया प्रश्न, ठीक। अब आइए और देख लेते हैं 1-2 प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रतिशत से संबंधित। आइए आगे देखते हैं कुछ और भी प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखते हैं, एक प्रश्न है, अजय को परीक्षा में गणित विषय में 25 अंक प्राप्त हुए। परीक्षा हुई जिसमें गणित विषय में अजय 25 अंक प्राप्त कर रहा है, और कितने में प्राप्त कर रहा है, यदि गणित विषय का पूर्णांक 50 हो, ठीक, यानी पूर्णांक टोटल 50 है जिसमें वह 25 अंक प्राप्त कर रहा है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, ठीक। तो पूर्णांक को हमेशा हम नीचे लिखेंगे, ठीक। 50 नंबर का जैसे प्रश्न पत्र था गणित का, ठीक, और उसमें अजय कितना नंबर पा रहा ऊपर लिखा जाता है, ठीक, 25 नंबर पा रहा, तो कितने प्रतिशत नंबर वह पाया, तो बस ये भिन्न में बदली गया, हाँ, 25/50 लिखा है। अब इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, तो इसमें कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया ये निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक, और 50 से इसको कट कर दीजिए, 50 से करने 50, 50 दूना 100, अब कटेगा नहीं कुछ, कितना आ रहा, 25 गुणे 2 अर्थात 25 दूना 50, इतना प्रतिशत, ठीक। यानी 50 में वो 25 नंबर पा रहा है, तो कितना प्रतिशत नंबर पा रहा, 50%, यानी आधा, ठीक। 50 का आधा ही तो पाया, 50 में 25 पाया, यानी 50% वह नंबर पा रहा है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, ठीक, कि कोई विद्यार्थी है फला पेपर में, ठीक, इतने में इतने अंक प्राप्त कर रहा है, तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया, तो इस प्रकार से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक।
तो अब ये आपका प्रश्न का अर्थ तथा संकेत तथा प्रश्न ज्ञात करना, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक, इस प्रकार से आसानी से हम प्रश्न का अर्थ संकेत समझ लिए। ठीक, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो वीडियो 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देखिए। ठीक, अगर आप 8 साइज के स्टूडेंट हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि ठीक दिक्कतें होती हैं, क्योंकि आप लोग मैथ पढ़े नहीं रहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को आराम से पूरा देखिए। ठीक, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक, मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है। ठीक, तो आइए एक बार फिर रिकैप कर दे रहे हैं। जैसे प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का अर्थ, तो प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। ठीक, यानी प्रत्येक 1/100। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हैं, या तो 1/100 लिखा है तो 1 का सैकड़ा, 1 का 100वां भाग भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं, उसका अर्थ ये भी हो सकता है। ठीक, या प्रत्येक 100 में 1, ये भी कह सकते हैं। ठीक, 100 पर 1, 100 में 1। जैसे क्या था, 50 में कितना अंक पाया, 25, तो क्या करें, 50 में 25 पाया है। ठीक, वैसे अगर 1/100 लिखा है तो इसका भी अर्थ होता है कि 100 में 1। ठीक, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा। ठीक, प्रतिशत के अर्थ में। तो ये क्या प्रतिशत का संकेत क्या होता है, यही। ठीक, इसे प्रतिशत का संकेत कहते हैं। और बाकी हमने देखा कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, दशमलव संख्याओं को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, और उस पर घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, इन सब पर प्रश्न देखा। इतना ही आपके सिलेबस में, इससे बाहर कुछ नहीं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, तैयारी कर लीजिए। ठीक, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बना है। ठीक, अगर आप टीईटी के दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तब भी देखिए। ठीक, आपके टीईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे वहाँ भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और प्रत्येक परीक्षाओं में परसेंटेज से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हो, ठीक, या डीएलएड कर रहे हो, तो डीएलएड के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, डीएलएड के सिलेबस पर आधारित है, बाकी और अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो मुझे लग रहा है मित्रों आपको समझ में आ गया होगा प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का संकेत एवं अर्थ। ठीक, और प्रतिशत ज्ञात करना। तो धन्यवाद मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अन्य मित्रों के पास भी यह शेयर कर दीजिए। ठीक, जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हैं उनके पास भी यह पहुंच जाए, जिससे वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। और इससे आपके जो मैथ में और भी टॉपिक दिए गए उससे रिलेटेड वीडियो बन चुके हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। और नहीं तो आप चैनल पर हमारे विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बना हुआ है, और भी अन्य सब्जेक्ट, शिक्षण अधिगम है, बाल विकास है, और अन्य सब्जेक्ट से भी रिलेटेड वीडियो बनाए गए हैं। ठीक, और अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके। ठीक, आपके और अन्य टॉपिक जो उस पर लेकर आएंगे हम। ठीक, प्रतिशत पढ़ लिए, प्रतिशत के आगे जो है उसको देखा जाएगा। ठीक, धन्यवाद मित्रों।